जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच में जो टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय रेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं। और ये दोस्तों, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जब सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग MCQ लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, भारतीय रेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में। अगर इसका आप लोग का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। पहला कहता है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का चौथा, भारत का स्थान कहाँ है तो चौथा है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे प्रथम स्थान पर अमेरिका हो जाएगा, दूसरा पर रूस और तीसरा पर चीन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेल का मूल मंत्र यानी कि सुरक्षा समय पालन है दोस्तों, समय के लिए। नेक्स्ट पाते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर के बीच, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, और यह मुंबई से थाने चला था, जिसमें 34 किलोमीटर के दोस्तों। और किसके शासनकाल में कहेगा तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसका नाम दोस्तों ब्लैक ब्यूटी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल, याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। और विद्युत रेल कब दोस्तों तो 3 फरवरी 1925 को जो मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, देखिए, डेक्कन क्वीन या बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी कौन था तो डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था तो 1890 में। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों नियोक्ता संस्थान कौन सा है तो रेलवे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो मार्च 1905 ईस्वी में, वही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट पाते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1950 ईस्वी में। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा दिल्ली में 24 सितंबर 2002 को सादारा से 30,000 के बीच प्रारंभ हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, पहला मेट्रो रेल कहाँ में स्टार्ट हुआ था तो कोलकाता में, और कब तो 24 अक्टूबर 1984 को। और दूसरा मेट्रो रेल सेवा तो दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IRCTC का मतलब दोस्तों IRCTC का पूर्ण नाम क्या है तो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह IRCTC का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट पाते हैं, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है तो यह दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है, याद रखिएगा, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। और यह दोस्तों टोटल 4286 किलोमीटर तक जाती है, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था तो 1924-25 में, और किस समिति के सुझाव पर तो एक वर्ष समिति के सुझाव पर, याद रखिएगा। फिर दोस्तों 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। 1924 से 1925 में दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया था, और इसे पुनः 2017 में सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। प्रथम रेल बजट को दोस्तों जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था तो जॉन मथाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक का है दोस्तों, यह हुबली स्टेशन प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो हुबली स्टेशन प्लेटफॉर्म कहाँ में है तो कर्नाटक में। अगर सबसे लंबी रेल सुरंग कहेगा तो पीर पंजाल या बनिहाल हो जाएगा दोस्तों। रेल सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 11.215 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ में है तो जम्मू कश्मीर में, और कौन सा तो पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि है दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ही, याद रखिएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। नेक्स्ट पाते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ में है दोस्तों तो नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो मैसूर में हो जाएगा।
भारत का रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो मैसूर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोनो रेल जो है यह मुंबई में दोस्तों 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। भारत के पहले मोनो रेल कहाँ स्टार्ट किया गया है तो मुंबई में 1 फरवरी 2014 को। भारतीय रेल में दोस्तों टोटल 69 डिवीजन है जिसे मंडल बोलते हैं, और 18 जोनों में इसे विभक्त किया गया है, बांटा गया है भारतीय रेलवे को दोस्तों, याद रखिएगा। और रेलवे भर्ती है तो दोस्तों 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, याद रखिएगा, जो कि रेलवे भर्ती है दोस्तों, जो रेलवे में वैकेंसी आती है टोटल 21 बोर्ड की आती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी कि दोस्तों लोगों में कितने तारे हैं, तो याद रखिएगा 17। भारतीय रेलवे का प्रतीक में दोस्तों 17 तारे हैं कुल। रेल दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को। रेल दिवस कब मनाते हैं तो 16 अप्रैल को। और भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है दोस्तों जो कि मुंबई के चर्च गेट से बोरावली तक चलती है, याद रखिएगा। या दोस्तों एकमात्र ट्रेन कहाँ में है तो मुंबई में, किसको तो सिर्फ महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है, देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ में है तो याद रखिए, देखिए पेरम्बूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ में है तो पेरम्बूर कहाँ में है दोस्तों तो तमिलनाडु में, और यह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ में है तो बड़ौदा में हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट करा कि रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है दोस्तों, यानी कि मालगाड़ी जो है रेलवे में ये आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, याद रखिएगा। आरपीएफ की स्थापना दोस्तों 1882 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे तो जॉन मथाई, याद रखिएगा। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन ही तो ममता बनर्जी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कहेगा तो जॉन मथाई हो जाएंगे, और देश की पहली महिला रेल मंत्री तो ममता बनर्जी हो जाएंगी। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस है, और इसकी शुरुआत दोस्तों 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुई थी। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों कहाँ से कहाँ चली थी तो दिल्ली से वाराणसी के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम किससे किसके बीच चला है तो दिल्ली और हावड़ा, और वंदे भारत दोस्तों तो दिल्ली और वाराणसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूरा है कि कोंकण रेल की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलों को बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई दोस्तों 760 किलोमीटर है, और यह रोहा से मंगलुरु तक है, याद रखिएगा। देखिए कोंकण रेलवे जो है दोस्तों, यह कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे को दोस्तों बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, याद रखिएगा। देखिए कोंकण रेल का अगर मुख्यालय आपसे पूछेगा तो पणजी हो जाएगा दोस्तों, और यह महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है, याद रखिएगा। कोंकण रेलों का मुख्यालय कहाँ में है तो पणजी में, और किसको किसको जोड़ती है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पश्चिमी राज्य है सभी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी, जो कि 1936 में इसको शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी तो मुंबई से बड़ौदा, और कब तो 1936 में। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी बीमा योजना, यह 1977 में लागू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था, और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगर रेल कर्मचारी बीमा योजना कहेगा तो 1977 में, और सिर्फ रेल यात्री बीमा योजना कहेगा तो 1994 में। देखिए दोस्तों दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे को क्या कहा जाता है तो ब्लू चिप। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। उत्तर रेलवे की लंबाई दोस्तों सबसे अधिक है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल या बोगीबील पुल है, जो कि 4.9 किलोमीटर है, और यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, याद रखिएगा, जो कि यह असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है दोस्तों तो बोगीबील पुल, और कहाँ में है तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है तो 69,182 किलोमीटर। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है 69,182 किलोमीटर। देखिए भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी तो सुरेखा यादव, और प्रथम महिला डीजल रेल का इंजन ड्राइवर दोस्तों मुमताज़ कत्थावाला, याद रखिएगा। मुमताज़ कत्थावाला हो जाएगा, या महिला डीजल रेल की थी, और प्रथम महिला रेल ड्राइवर से पूछेगा दोस्तों रेलवे में तो सुरेखा यादव हो जाएगी। नेक्स्ट बातें हैं,
नेक्स्ट कहता है, देखिए समझौता एक्सप्रेस, ध्यान दीजिएगा, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चला था और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चला था। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव, जो कि अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों, प्रथम महिला ड्राइवर बनी है। देखिए, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाली भारत के प्रथम रेल मंत्री दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री बने थे, याद रखिएगा दोस्तों। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है दोस्तों? तो फेयरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। रेलवे का पितामह दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सैनयान 2 डिब्बे में कुल दोस्तों 72 से 78 बर्थ होते हैं, याद रखिएगा। सैनयान 2 डिब्बे में दोस्तों कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ में जारी हुआ था? तो लाहौर में। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ में जारी हुआ? तो लाहौर में, याद रखिएगा। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था दोस्तों 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण दोस्तों सेवा कब चालू हुआ था? तो 20 दिसंबर 1997 को, याद रखिएगा। तत्काल आरक्षण सेवा दोस्तों 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को कहाँ से कहाँ बीच चली थी? तो हावड़ा से धनबाद के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम रेल दोस्तों इंग्लैंड में, जो कि 27 सितंबर 1825 को स्टॉकहोम से डार्लिंगटन चलेगी थी, याद रखिएगा। विश्व में प्रथम रेल कहाँ में चली थी दोस्तों? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में चला था। और यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1825 ईस्वी में, और यह स्टॉकहोम से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों रूस में है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चला था, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन, कहाँ में? तो रूस में। और विश्व का सबसे बड़ी दोस्तों रेल सुरंग कौन सा हो जाएगा? तो सिक्कन हो जाएगा, जो कि यह जापान में है विश्व का। और भारत का दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में है। और विश्व में पहली मेट्रो रेल दोस्तों कहाँ में चली थी? तो लंदन में, और यह 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ में चली थी? तो लंदन में। कब? तो 10 जनवरी 1863 को चली थी, याद रखिएगा। और यह दोस्तों हाल ही झारखंड SSC एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, विभिन्न रेलवे का जोन हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय से पूछेगा तो मुंबई VT हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों 1951 ईस्वी में किया गया था। और दक्षिण रेलवे के मुख्यालय पूछेगा तो चेन्नई हो जाएगा, इसकी भी स्थापना 1951 में किया गया था। और पश्चिम रेलवे के दोस्तों मुंबई चर्च गेट हो जाएगा, इसकी भी स्थापना 1951 में किया गया था। देखिए, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे की स्थापना हुआ था 1951 में, तीनों याद रखिएगा। मध्य रेलवे का दोस्तों मुंबई VT हो जाएगा मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का चेन्नई हो जाएगा, और पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों पूर्व रेलवे। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी दोस्तों नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना भी 1952 में हुआ था। और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में है, इसकी भी स्थापना 1952 में हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ से तीनों याद रखिएगा, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, तीनों का स्थापना 1952 में हुआ था। लेकिन दोस्तों पूर्व रेलवे के मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे के मुख्यालय नई दिल्ली और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। फिर है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था और यह मालीगांव में इसका मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय दोस्तों सिकंदराबाद में है और यह 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे, जो कि इसकी स्थापना हाजीपुर में हुआ था 2002 में, मुख्यालय हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जयपुर में है, इसकी स्थापना 2002 में ही हुई थी। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे और पूर्वी तटवर्ती रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे, ये चारों की स्थापना दोस्तों 2003 में हुई थी, याद रखिएगा। कौन कौन सी? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे की चारों की स्थापना तो 2003 में। लेकिन दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद,
पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे का दोस्तों जबलपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यह दोस्तों बिलासपुर में मुख्यालय है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में ही है, इसकी भी स्थापना दोस्तों 2010 में हुआ था, याद रखिएगा। और दक्षिण तटीय रेलवे स्थापना दोस्तों 2019 में हुई थी, लेकिन इसका विशाखापट्टनम है दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय, याद रखिएगा। सबसे नवीनतम दोस्तों यह है रेलवे जोन जो कि दक्षिण तटीय रेलवे है और इसका मुख्यालय कहाँ है तो विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों भारतीय रेलवे गेज, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड गेज की लंबाई की बात करें तो 5 फीट 6 इंच हो जाएगा और मीटर गेज की लंबाई की बात करें तो 3.33 फीट होती है और नैरो गेज दोस्तों 2.6 फीट होती है। और इस अगर ब्रॉड गेज की मीटर में बात करें तो 1.676 मीटर होता है और मीटर गेज के दोस्तों तो 1 मीटर हो जाता है और नैरो गेज की बात करें तो 0.76 मीटर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों रेल इंजन निर्माण केंद्र हम लोग देख लेते हैं। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, यह दोस्तों चितरंजन में है और यह विद्युत इंजन निर्माण है, याद रखिएगा। विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ में होता है दोस्तों तो चितरंजन में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, अगर डीजल की बात की जाए दोस्तों डीजल इंजन निर्माण केंद्र तो यह वाराणसी में है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों डीजल कंपोनेंट वर्क, यह दोस्तों पटियाला में है। डीजल इंजन के जो कलपुर्जे है बनते हैं दोस्तों यह पटियाला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, यह भी दोस्तों चितरंजन में है, डीजल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। फिर है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, यह जमशेदपुर में दोस्तों ये भी डीजल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, यह दोस्तों भेल यानी कि भोपाल में है, यह विद्युत इंजन निर्माण है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण होता है कहाँ में तो भेल भोपाल में, भेल याद रखना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चलिए दोस्तों रेल डिब्बे यानी कि निर्माण के अंदर हम लोग देखते हैं इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कपूरथला जो कि पंजाब में है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट निर्माण के दोस्तों यह बेंगलुरु कर्नाटक में है और जेसेस एंड कंपनी लिमिटेड यह दोस्तों कोलकाता में है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों लिंक से माध्यम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है और वहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन क्विज भी कराया जाता है। तो हम लोग थ्योरी देख लिए हैं, अब चलिए हम लोग दोस्तों MCQ लगाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है तो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था दोस्तों अमेरिका की है, याद रखिएगा। भारत का दोस्तों इसमें कितना स्थान है तो भारत का स्थान दोस्तों इसमें चौथा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली है तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों कब चली है तो 1853 को चली है, 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली है। नेक्स्ट है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था तो यह दोस्तों 3 फरवरी 1925 को प्रारंभ हुआ था भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन, याद रखिएगा। 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। नेक्स्ट है पहला रेल अधिनियम कब बना तो पहला रेल अधिनियम दोस्तों 1890 में बनी थी, याद रखिएगा। पहला रेल अधिनियम 1890 में बनी थी, 1890 में। नेक्स्ट पाते हैं नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है तो देश का बड़ा सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है दोस्तों तो यह रेल उपकरण है, याद रखिएगा। देश की सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रम। नेक्स्ट पाते हैं किसके शासनकाल में रेल डाक तार सेवा प्रारंभ हुआ था तो यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बोलता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो भारतीय रेल का दोस्तों अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ देगा तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था तो पहली बार मेट्रो रेल का दोस्तों कोलकाता में हुआ था और दूसरा में कहाँ दोस्तों तो दिल्ली जो है, या दूसरा स्थान है दिल्ली का, प्रथम स्थान दोस्तों कोलकाता का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं देखिए दोस्तों भारत को रेलवे को समान बजट से किस वर्ष अलग किया गया था तो यह समान बजट से दोस्तों 1924-25 में अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1924-25 में समान बजट में अलग किया गया था। फिर दोस्तों पूर्णतः 2017 में रेलवे बजट को सामान्य बजट में कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो यह दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है भारत की। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे होते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें दोस्तों 17 सितारे होते हैं, अभी हम लोग देखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो यह दोस्तों हुबली में है। हुबली कहाँ में है दोस्तों, तो यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों रेलवे यार्ड कहाँ में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल सराय में। 13 का तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट सी, मुगल सराय में रेलवे यार्ड स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट पाते हैं, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बताए हैं टोटल जोन की संख्या 18 है दोस्तों भारतीय रेलवे में। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। अभी हम लोग देखें दोस्तों कि रेल दिवस जो है यह आपको 16 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है, पेरम्बूर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों याद रखिएगा यह बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, बड़ौदा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट बोलता है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों, तो पूर्वी मध्य रेलवे दोस्तों यह हाजीपुर में हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में, हाजीपुर हाजीपुर। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो किस शहर में दोस्तों जो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मुंबई में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा यह मालीगांव में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का मुख्यालय कितनी होती है। तब ब्रॉड गेज बोल रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर ब्रॉड गेज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 बोल रहा है कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यह दोस्तों विद्युत इंजन रेल का दोस्तों वाराणसी, अच्छा विद्युत रेल यानी कि चित्तरंजन में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। विद्युत इंजन रेल का दोस्तों चित्तरंजन में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था। तो 1882 ईस्वी में दोस्तों आरपीएफ का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, बोल रहा है कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी है। तो जो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी दोस्तों वह कौन बनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा, ममता बनर्जी बनी थी देश की प्रथम महिला रेल मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। तो डीजल इंजन का दोस्तों याद रखिएगा यह हो जाएगा वाराणसी में, डीजल इंजन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 28 बोलता है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत यानी कि दोस्तों राज्य में स्थित है। तो कपूरथला कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो कपूरथला याद रखिएगा यह आपका पंजाब राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन 1969 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों 72 या 78 होते हैं द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में, कुल बर्थ की संख्या कितनी है, तो 72 या 78। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 31 बोल रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना
कब लागू किया गया? रेल यात्री कहा है दोस्तों, रेल कर्मचारी नहीं कहा है। तो रेल यात्री याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप के नाम से दोस्तों दक्षिण पूर्वी रेलवे को जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लू चिप के नाम से दक्षिण पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 बोल रहा है कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों? तो उत्तर रेलवे को याद रखिएगा, और पूर्वी प्रांत को दोस्तों सबसे कम है, याद रखिएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो विश्व में पहली बार रेल का परिचालन दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। और मेट्रो के कहेगा तो लंदन में हो जाएगा दोस्तों, विश्व में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 बोलता है दोस्तों कि कोंकण रेलवे से लंबावित राज्य कौन है? तो कोंकण रेलवे से दोस्तों हम लोग देखे हैं, गोवा भी है दोस्तों, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 35 का डी। नेक्स्ट पाते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दिल्ली मेट्रो रेल जो है यह शुरू हुआ था आपका 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में रेलवे कर्मचारी की भर्तियों के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाया गया है? तो याद रखिएगा, टोटल 21 दोस्तों जो रेलवे कर्मचारी की भर्ती के लिए दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा 21 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग भी देखे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, IRCTC का पूर्ण नाम। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो यह दोस्तों आपको मुंबई में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों महिलाओं के लिए एकमात्र यहाँ ट्रेन चलाया गया है मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 देखिए, बोलता है कि भारतीय रेल पहिया या धुरी का निर्माण कहाँ करते हैं? तो पहिया या धुरी के हिसाब से कहेगा तो बेंगलुरु में हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका आप लोगों का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, बोलता है कि भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुई है? तो भारतीय रेल दोस्तों, और टोटल डिवीज़न की बात की जाए तो 69 डिवीज़न में बांटा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 था, और प्लस में MCQ थ्योरी प्लस MCQ दोनों में देखें दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग दोस्तों भारतीय रेलवे से था। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन एक वीडियो आएगा जिसमें दोस्तों टॉपिक वाइज रहेगा, MCQ के साथ थ्योरी प्लस MCQ दोनों। तो इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।